रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सदीकी एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग खैर खैरियत से होंगे और इस वक्त कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। मेरा आज का टॉपिक है कोरोना वायरस और उसके सदक़ात। जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि सदक़ात जो है हर चीज़ को टाल देती है सिवाय मौत के अलावा। मतलब कि सदका हर चीज़ का हल है सिवाय मौत के अलावा। मौत एक अटल चीज़ है, जिस वक़्त वो आनी है वो अल्लाह की ज़ात को पता है कि वो किस वक़्त आनी है और किस वक़्त नहीं आनी। मेरा ये एक इल्मी मुशाहिदा है, उस लिहाज से कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि कोरोना वायरस का क्या सदका देना चाहिए और कई लोगों को अभी तक सेहत और तंदुरुस्ती क्यों नहीं मिल रही कि सदीकी भाई आप इसका सदका बता दें। तो मैंने अपने इल्मी मुशाहिदे के लिहाज से बहुत इसका जो एक जायचे को देखा और जायचा बनाया और फिर मैंने उन सितारों के सदक़ात निकाले जो कोरोना वायरस की वजह से किसी के ऊपर भी मुतासिर होते हैं। जब भी किसी को कोरोना वायरस होता है तो ये सितारे उसके मुतासिर होते हैं, जिस वजह से ये कोरोना वायरस होता है। अभी मैंने कई वीडियोस में एक ऐसा देखा है टेलीविज़न में या बहुत से लोगों से ऐसा सुना है कि एक घर में सिर्फ 2 बंदों को कोरोना वायरस हो गया और बाकी सारी फैमिली बच गई। कई जगहों पर यह हुआ कि पूरे घर को भी कोरोना वायरस हो गया। लेकिन जब ये बात सुनने में आई तो एक बड़ी अजीब बात है कि 2 बंदों को हो गया और घर के जो है ना सारे बचे रहे। हालांकि वो जो कोरोना वायरस का पेशेंट था 24 घंटे से उनके साथ था। तो आया कि बाकियों को क्यों नहीं हुआ और वो क्यों बचे रहे। तो ये एक सितारों की एक ख़ास पोजीशन होती है जिसकी वजह से बाकी लोग बच गए और वो बंदा मुतासिर हो गया। मेरा काम इस वक्त ये है कि मैं आपको कोरोना वायरस का सदक़ात बता दूं और कोरोना वायरस से बचने का कोई एक इसमें आज़म बता दूं कि जिसको पढ़ने से आप लोगों की सेहत में जो है ना बेहतरी आ जाए। तो सदका ये है मरीख, अतारत, ज़ोहल, मुश्तरी और कमर। ये 5 सितारे हैं, इनका मैं आपको सदका बताऊंगा। आपने चाहे एक दिन में ही दे लेना है। मैं उसकी सातें आपको इस वक्त इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोगों के पास भी बड़ा शॉर्ट टाइम होगा। आप लोग मरीज़ के पास होंगे, उसकी खिदमत कर रहे होंगे, कई लोग हॉस्पिटल में होंगे। तो वो लोग बार बार वो घड़ी और टाइम देख के तो नहीं जाके सदका देंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये सदका एक टाइम में और एक वक्त में भी जो है ना सदका दे सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरत ये नहीं कि आप मतलब जैसा मरीक की साथ में है तो जाकर मरीक का सदका दें, अतारत की साथ में अतारत का दें, ज़ोहल की साथ में ज़ोहल का दें और मुश्तरी और कमर की साथ में मुश्तरी का दें। होता तो ये है जब कोई हमारे पास आता है मतलब 60-70 का या कोई एक ऐसा मरीज़ जो आता है हमारे पास, तो हम लोग उसको सदका उस टाइम उस साथ के हिसाब से बताते हैं। लेकिन इसके अंदर आप जो है ना पहले भी इसको सदका मतलब कि दे सकते हैं और वो चाहे टाइम का भी कोई उसमें बंदिश नहीं है और दिन की भी कोई बंदिश नहीं है। अब मैं आपको सदकात बताऊंगा, काइंडली आप उसको पेंसिल से लिख लें और वो ये सारी चीज़ें एक साथ ही किसी भी गरीब को सदका दे दें। अगर आपके पास कोई गरीब नहीं आपके इर्द गिर्द मिलता तो उन सारी चीज़ों को एक जगह पर एक शॉपर में बांध दें और किसी भी पेड़ के नीचे रख दें कि वो उस वक़्त कोई भी चूंटियाँ, परिंदे, जिन परिंद वो खा लें। अब मैं आपको इसके सदक़ात बताता हूँ। एक अंडा, सब्ज़ कलर की दाल चाहे वो 1 मुठ हो जाए, काले माँ वो भी चाहे 1 मुठ हो जाए। क्वांटिटी में उसमें कोई ये नहीं कि आप मतलब ज़्यादा ही क्वांटिटी में दें, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी दे सकते हैं। अंडा, सब्ज़ कलर की दाल, साबुत मूंग, काले माँ, तेल और दही, ये टोटल 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों का आपने सदका देना है। इंशाअल्लाह ताला ये जब आप सदका दे देंगे तो आप मरीज़ के अंदर बेहतरी पाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी है तो मरीज़ के अंदर इंशाअल्लाह ताला 100% मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना बेहतरी पाएंगे। अब जो इसमें आज़म है वो इसमें आज़म है अलिफ़ लाम मीम। ये हरूफ लोहे कुरानी के इसमें आज़म हैं। आपने लोहे कुरानी के इसमें आज़म वैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन अलिफ़ लाम मीम
ये जो बीमार बंदा है वो भी पढ़ सकता है, और जो बीमार के साथ है वो भी पढ़ के उसको पानी दम करके दे दे या उसके ऊपर दम कर दे। दोनों ही हैं सूरत हाल। या मरीज़ अगर होश में है तो मरीज़ ख़ुद भी पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से मिलेगी। अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब कि वेंटिलेटर पर चला गया है, बेहोश पड़ा है, तो आप कोशिश ये करें देसी मुर्गी एक सदका करें जिसका कलर ब्राउन या रेड हो जाए, वो आप जो है ना मुर्गी उसके नाम की सदका करें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी है तो वो मौत के मुंह से वापस आ जाएगा। होता यह है कि जिस वक़्त भी अगर आपको कोई बीमारी का पता ना चल रहा हो, फल्कियात के तरीके से ये है कि कमर जब 22 दर्जे बुर्जे सरतान में हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपकी बीमारी को पकड़ लेगा, मतलब कि आपकी बीमारी का इलाज कर लेगा। और फिर ये एक टाइम पूरे दिन में भी आता है। एक तो कमर जब 22 दर्जे बुर्जे सरतान में हो, अब वो तो हर महीने में एक दफ़ा ही आता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम कमर को 22 दर्जे सरतान में पकड़ें। उसका बेहतरीन हल ये है कि जब बुर्जे सरतान का तलू हो, वो 22 दर्जे पर हो, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका बेहतर तरीके से इलाज कर लेगा। ये एक फल्कियात का एक तरीका है जो मुझे मालूम था, मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से इससे आप जो है ना बहुत फ़ायदा भी उठाएंगे। और अगर इस इल्म से कोई सेहत और तंदुरुस्ती पकड़ जाता है तो ये मेरी भी और आपकी भी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।